आज हम आपको नवरात्रि की पूजा विधि बताने जा रहे हैं कि हमें नवरात्रि के पहले दिन कैसे पूजा करनी चाहिए। नवरात्रि के प्रथम दिन पूजा करने के लिए स्नान आदि से निवृत्त होकर के शुद्ध वस्त्र धारण कर पूजा करनी चाहिए। पूजा स्थान पर गंगा जल का छिड़काव अवश्य करें। उसके बाद हमें माता की चौकी लगानी चाहिए। यदि चौकी आप नहीं लगा पाते हैं तो मंदिर में ही अलग से चौकी लगा लें। चौकी इस तरह से लगानी चाहिए कि चौकी का मुख पूर्व या उत्तर की तरफ रहे या उत्तर पूर्व की तरह, न कि किसी और दिशा में। चौकी पर लाल या पीला वस्त्र बिछा लें और उस पर माँ की कोई भी प्रतिमा विराजमान कर लें। उसके ऊपर माला भी अर्पित कर दें और साइड में हमें ज्वारे की रोपनी अवश्य करनी चाहिए, क्योंकि ये माता शाकंभरी का रूप होता है, इसलिए ज्वारे हमें अवश्य रोपनी चाहिए। और अपनी सुविधा के अनुसार अष्टदल कमल का निर्माण भी करना है। अष्टदल कमल का निर्माण नहीं कर सकते हैं तो एक प्लेट में चावल रख लें, फिर कलश की स्थापना कर सकते हैं। कलश के लिए आप कोई पीतल का या तांबा का लोटा इस्तेमाल कर सकते हैं। उसमें मोली बांध लें और उस पर स्वास्तिक बना लें। उसके बाद उसमें जल भर दें और जल के अंदर दूबा, लौंग, इलायची, हल्दी की गांठ, खड़ा सुपारी, सिक्का, अक्षत, रोली, कुमकुम, इत्र आदि और मीठे के रूप में थोड़ा बतासा अवश्य डालें। उसके बाद कलश के ऊपर 5 या 7 या फिर 11 आम के पत्ते अवश्य लगा दें। तो इस तरह से हमारी कलश की स्थापना हो जाएगी। उसके बाद नारियल के ऊपर एक चुनरी लपेट लेते हैं और चुनरी के ऊपर एक मौली भी बांध लेते हैं। और हाँ, नारियल का मुख हमेशा हमारी तरफ होना चाहिए, क्योंकि इसे माता रानी का रूप माना गया है। कलश के ऊपर चावल प्लेट में रख करके उस पर नारियल रखनी चाहिए और नारियल का मुख सदैव हमारी तरफ ही होनी चाहिए, यानी कि जिधर से नारियल का पेड़ से लगा होता है उधर ही उसका मुख होता है, क्योंकि उसमें 3 यानी कि मास्क जैसे बने होते हैं। इसके बाद गौरी गणेश जी की स्थापना की जाती है और साथ में नवग्रह की भी स्थापना करेंगे। अगर आपके पास नवग्रह यंत्र नहीं है तो आप चावल से भी नवग्रह की पूजा कर सकते हैं। पूजा में केवल आप साबुत चावल इस्तेमाल करना है, यानी कि अक्षत ही इस्तेमाल करनी है जो कि खड़ा हो। उसके बाद अखंड ज्योति की स्थापना करनी पड़ती है। इसके लिए आप अष्टदल कमल की स्थापना करने के बाद ही ज्योति की स्थापना करेंगे। इसके बाद षोडश मातृका की स्थापना करनी है। इसका निर्माण करने के लिए यदि आप इनके नियमों का पालन करें तभी ये षोडश की स्थापना कर सकते हैं, नहीं तो ये जरूरी भी नहीं है कि आप षोडश मातृका की स्थापना करें। अगर आप करते हैं तो इसके लिए कुशा की मदद से 3 बार गंगा जल अपने ऊपर और सभी सामानों पर छिड़काव कर लेंगे और 3 बार आचमन करेंगे। ओम केशवाय नमः, ओम माधवाय नमः, ओम नारायणाय नमः और ओम ऋषिकेशवाय नमः। उसके बाद हाथ धो लेंगे। फिर हाथ में अक्षत फूल ले करके अपना नाम, अपने गोत्र का नाम और अपने कुल का नाम लेकर सभी देवी देवताओं का नाम एवं पूजा में 9 दिन की पूजा का आह्वान करने के बाद 9 ग्रहों का आह्वान करेंगे। षोडश मातृकाओं का भी आह्वान करेंगे, गौरी गणेश जी का भी आह्वान करेंगे और माता रानी से हाथ जोड़ के विनती करेंगे कि हे माँ, हमारी पूजा स्वीकार करें, हमारी विनती स्वीकार करें और हमने जो नवरात्रि की पूजा आराधना की है वो निर्विघ्न होकर के अच्छे से हो सके, ऐसी हम पर कृपा करें। उसके बाद ओम दीप नारायणाय नमः बोलकर सभी जगहों पर जल का स्नान कराएंगे। फिर गणेश जी को मौली और जनेऊ भेंट करेंगे और वहाँ पर विराजमान सभी देवी देवताओं को वस्त्र यानी कि मौली चढ़ानी चाहिए। फिर रोली से तिलक भी लगाना चाहिए। माता को लाल रंग अति प्रिय है, इसलिए उन्हें लाल रंग का तिलक अवश्य लगाएं। षोडश मातृकाओं को भी हल्दी कुमकुम से तिलक करनी चाहिए और नवरात्रि में विराजमान जो पुस्तक आपने लाई है उसकी भी पूजा करनी चाहिए। इसके बाद हम सभी को
अक्षत अर्पित करके इत्र भी इस्तेमाल करेंगे। गणेश जी को गुड़हल का फूल और दुबा अत्यधिक प्रिय होता है, तो उन्हें अवश्य चढ़ाएं। माता गौरी को लाल पुष्प अर्पित करेंगे और नवग्रहों को हमें पुष्प अर्पित करेंगे। यहाँ तक कि कलश को भी पुष्प अर्पित करेंगे। माता रानी को गुड़हल का फूल अत्यधिक प्रिय होता है, तो उन्हें भी यह पुष्प अर्पित करेंगे। और माता रानी को पान अवश्य अर्पित करें। पान के ऊपर लौंग, इलायची, बतासा आदि अर्पित करके उसको घी में डुबोकर अग्नि में आहुति अवश्य दें। इसके बाद अगर आप कुंवारी हैं तो ये आपके लिए नहीं, लेकिन हाँ, जो शादीशुदा हैं उन्हें अवश्य श्रृंगार का सामान माता रानी को अर्पित करनी चाहिए। इससे माता रानी की कृपा उन पर हमेशा बनी रहती है और माँ उनको सदा सुहागन होने का आशीर्वाद देती हैं। दोस्तों, अब आपकी पूजा अगर पूर्ण हो जाए तो अपनी जगह पर 3 बार गोल गोल घूमकर प्रदक्षिण करें और अपने आसन के नीचे थोड़ा सा जल डाल करके उसे अपने माथे से अवश्य लगाएं और माता रानी से प्रार्थना करें कि हे माता, आज हमारा नवरात्रि का पहला दिन था, जो हमने अपने यथानुसार पूजा पाठ किया। अगर इस पूजा में कोई त्रुटि हो गई हो तो माँ हमें माफ़ कर देना, क्योंकि आप तो जगत माता हैं, आप सभी का कल्याण करती हैं, सो हमारा भी कल्याण करना और हमारा 9 दिन का व्रत अच्छे से पूर्ण हो जाए, यही हमारी कामना है। लेकिन ये पूजा अगर हमारा पूरा परिवार एक साथ मिलकर करे तो इस पूजा की महत्ता हजारों गुना ज़्यादा बढ़ जाती है। तो आप सभी को नवरात्रि की हार्दिक शुभकामनाएं। जय माता दी।